हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। नमस्ते। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पुरानी साड़ी की लेस से ये एक पीस तैयार किया है। तो इस तरह की मेरे पास ये साड़ी की लेस थी। तो मैंने छोटे छोटे पीस कट करके एक शॉपिंग बैग लिया और फिर उसके ऊपर इस तरह से इसको लगा लिया था। तो इस पीस की जो लंबाई चौड़ाई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से 9 इंच है और इस तरह से लंबाई है 11.5 इंच। तो इस एक पीस से आज हम बहुत ही सुंदर सा यूजफुल पाउच बनाना सीखेंगे। तो जब पाउच बना रहे हैं तो हमें जिप भी चाहिए। तो जिप की जो लंबाई है वो 9.5 इंच है और मैंने इस तरह से एक लूप्स तैयार की है साड़ी के बॉर्डर से ही। और एक पीस मैंने इस तरह का तैयार किया है पॉकेट लगा करके। तो ये पॉकेट किस तरह से लगाना है मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो कि बैग में पॉकेट किस तरह से लगाया जाता है। तो इसकी लंबाई भी देखिए हमारे दूसरे पीस के ही बराबर है, दोनों की लंबाई चौड़ाई बराबर है। अब इसके ऊपर हम जिप लगाएंगे। तो जिप को इस तरह से उल्टी साइड से रखेंगे और उसके ऊपर ये दूसरा फैब्रिक रखेंगे और फिर इस तरह से रखते हुए किनारे पर सिलाई करेंगे, ये इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब इस पर हम टॉप स्टिच करेंगे ऊपर की साइड से, ये इस तरह से देखिए। तो हमारी जो जिप है वो अंदर हो गई है, दिखाई नहीं दे रही है, एकदम फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब दूसरी साइड भी जिप को लगा लेंगे। तो देखिए किस तरह से लगाएंगे वो आपको ध्यान से देखना है। तो इस तरह से पहले हम इस तरह से मोड़ेंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से रखना है। तो पहले जिप को रखेंगे ऐसे और फिर इस तरह से कपड़े को रखेंगे। ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से जिप को रखेंगे ऐसे और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। अब इसको सीधी साइड करेंगे और फिर इस पर टॉप स्टिच करेंगे जैसे पहले की थी हमने। तो इस तरह से इसको सीधी साइड करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर भी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हम रनर को निकाल देंगे तब सिलाई करेंगे। मुझे यहाँ पर ना रनर पहले ही निकाल लेना चाहिए था, तो जो सिलाई थी वो आसान तरीके से हो जाती। पर चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही मैंने सिलाई कर ली है फिनिशिंग के साथ। अब इस तरह से हम यहाँ पर रनर डालेंगे। तो इस तरह से मैंने रनर को डाल लिया है। अब इसको हम उल्टी साइड करेंगे। अब इस तरह से जिधर पॉकेट है उधर की साइड से 1 इंच मोड़ते हुए ये इस तरह से फिर सिलाई करेंगे। तो ये हमें जिधर पॉकेट है उधर की साइड से मोड़ना है, 1 इंच मोड़ना है ऊपर की साइड से। और फिर इस तरह से दोनों साइड सिलाई कर लेंगे। सिलाई अच्छे से करेंगे। अब ऐसे ही दूसरी साइड सिलाई कर लेंगे। अब मैंने जो लूप्स तैयार की थी उसको भी लगा दूंगी मैं यहाँ पर कॉर्नर पर, ये इस तरह से। और फिर सिलाई कर लेंगे ऐसे। एक सिलाई और करेंगे। तो ये हमारा पाउच कुछ इस तरह का हो गया है।
अब इसके ना दोनों साइड जहाँ पर हमने सिलाई की थी वहाँ पर पाइपिंग लगा लेंगे इस तरह से, तो इससे और भी फिनिशिंग आ जाएगी। अब मैं आपको सीधी साइड करके दिखाती हूँ। पाउच हमारा रेडी हो गया है बन करके। अब इसके ना चारों कॉर्नर जो है उनको अच्छे से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने बहुत ही सुंदर सा मोबाइल रखने के लिए पाउच बना लिया है। तो देखिए कितना सुंदर ये पाउच लग रहा है। इसमें हमारा जो मोबाइल है वो भी आराम से आ जाएगा ये इस तरह से। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड थैंक यू, बाय।